प्लेन सेक्शंस ऑफ कोनिकॉइड्स वीडियो नंबर 8 में आप सभी का स्वागत। लेंथ्स एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्सिस ऑफ नॉन सेंट्रल प्लेन सेक्शन। ax square plus by square plus cz square equal to 1. This is equation of central conicoid. Lx plus my plus nz equal to p. देखो इस कोनिकॉइड का सेंटर है ओरिजिन, और ये प्लेन ओरिजिन से होकर जाने वाला नहीं है, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ये प्लेन इसके सेंटर से होकर नहीं जाएगा, इसलिए ये प्लेन इसको जब काटेगा तो जो सेक्शन मिलेगा वो सेंट्रल सेक्शन नहीं होगा, वो नॉन सेंट्रल सेक्शन होगा। यही इसका मतलब है। सबसे पहले हम सेंटर ऑफ द सेक्शन निकालेंगे। पहला काम, सेंटर ऑफ सेक्शन इतना निकाल ले पहले, फिर उसके बाद समझाएंगे। लेट अल्फा बीटा गामा be the center of the section then the plane giving the section will be t equal to s1। ये चीज आप सेंट्रल कोनिकॉइड चैप्टर में पढ़े हुए हैं कि सेक्शन का सेंटर अगर मालूम हो तो उस प्लेन का इक्वेशन जिससे काटने पर इस सेंटर वाला सेक्शन मिले, ये होता है। और इसका मतलब ये है, अर्थात अल्फा बीटा गामा पर जैसे टेंजेंट प्लेन लिखते हैं वैसे लिखिए। ax1x प्लस x1 नहीं सॉरी अल्फा लिया ना, अल्फा बीटा गामा। a अल्फा x प्लस b बीटा y प्लस c गामा z माइनस 1। यानी t वो चीज है कि t बराबर 0 टेंजेंट प्लेन के इक्वेशन हो अल्फा बीटा गामा पर। ऐसा याद करने का तरीका बता रहे हैं। इक्वल टू s1 माने s की वैल्यू, तो यहाँ पे इसको हम s कर दे रहे हैं ऐसे। s1 माइनस 1 इधर कर दिए, तो ये हो गया a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर प्लस c गामा स्क्वायर माइनस 1। माइनस वन कैंसिल हो गया। इम्प्लाइज दैट a अल्फा कॉमन x माइनस अल्फा प्लस b बीटा कॉमन y माइनस बीटा प्लस सी गामा कॉमन z माइनस गामा इक्वल्स टू 0। यानी कि ऐसे लिखना बेकार हो गया, क्योंकि हमें इसकी तुलना करनी है ना किसी से। इम्प्लाइज दैट a अल्फा x प्लस b बीटा y प्लस c गामा z इक्वल टू a अल्फा स्क्वायर प्लस b बीटा स्क्वायर प्लस c गामा स्क्वायर। नंबर 3, देखो बात को समझो। लेट अल्फा बीटा गामा बी द सेंटर ऑफ द सेक्शन। यानी ये प्लेन इसको जब काटेगा जो सेक्शन मिलेगा उसका सेंटर है अल्फा बीटा गामा। तो ये प्लेन कैसा प्लेन हुआ जो इसको काटेगा ना, और उसका सेंटर अल्फा बीटा गामा होगा। ये भी प्लेन तो वही प्लेन है जो इसको काटेगा और सेंटर अल्फा बीटा गामा होगा। यानी कि 2 और 3 एक ही हुआ। कंपेयरिंग 2 एंड 3, कंपेयरिंग इक्वेशंस 2 एंड 3 वी हैव। दो इक्वेशंस जब आइडेंटिकल हो तो उसमें कोफिशिएंट्स के रेशियोज बराबर होते हैं। तो x का कोफिशिएंट a अल्फा अपॉन l इक्वल्स टू b बीटा अपॉन m
इक्वल्स टू सी गामा अपॉन एन इक्वल्स टू ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर अपॉन 1 नहीं है, पी है भाई, पी इक्वल्स टू लेमडा से अल्फा हो गया, अल्फा इक्वल टू एल लेमडा अपॉन ए, बीटा इक्वल्स टू एम लेमडा अपॉन बी, गामा इक्वल्स टू एन लेमडा अपॉन सी एंड ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर इक्वल टू पी लेमडा। अल्फा बीटा गामा के मान इसमें रखेंगे तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। इसकी नंबरिंग कर लिया जाए 1 2 3 4। नाउ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर इक्वल्स टू पी लेमडा implies that a into alpha square l square lambda square upon a square plus b into m square lambda square upon b square plus c into n square lambda square upon c square equals to p lambda। तो अब देखो लेमडा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर लेमडा स्क्वायर लेमडा बैलेंस हो गया, तो इधर लेमडा बचेगा ना, तो हम उसी लेमडा की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो बाईं तरफ लेमडा कॉमन ले लिए, जो लेमडा बच गया, एक ए कटेगा, एक बी कटेगा, एक सी कटेगा, तो हो जाएगा एल स्क्वायर बाई ए प्लस एम स्क्वायर बाई बी प्लस एन स्क्वायर बाई सी इक्वल्स टू पी। इम्प्लाइज दैट लेमडा इनटू, इसकी एक वैल्यू हम यहाँ पे डालने जा रहे हैं, एक नोटेशन डालने जा रहे हैं, पी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू पी, where p naught square equals to l square by a plus m square by b plus सुविधा के लिए n square अपॉन c, ऐसा किया हमने, और इस प्रकार से लेमडा बराबर हो गया p अपॉन p नॉट स्क्वायर। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर of the section are alpha equal to L by A into lambda, L by A देखो ये into lambda P upon P naught square, beta equal to M by B into P upon P naught square, गामा इक्वल टू एन बाई सी इंटू पी अपॉन पी नॉट स्क्वायर। तो सेंटर हम निकाल लिए, नॉन सेंट्रल सेक्शन का सेंटर निकाल लिए। अब चालाकी देखो, योजना देखो, इसी सेंटर पे हम ओरिजिन शिफ्ट करने जा रहे हैं, ओरिजिन को हम इसी सेंटर पे शिफ्ट करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि सेक्शन का सेंटर ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सेंट्रल सेक्शन की बात होने लगेगी। तो सेंट्रल सेक्शन के सारे कॉन्सेप्ट्स हम यहां थोपेंगे। अब हमारी है लेंथ्स एंड डियार्स ऑफ एक्सीज।
lengths and direction ratios of axes of section we shift the origin to the center alpha beta gamma. We shift the origin to the center alpha beta gamma by putting x equal to capital X plus alpha, y equal to capital Y plus beta, z equal to capital Z plus gamma. New forms of equations of 1 and 2. New forms, नए रूप of equations of 1 and 2 are इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के नए रूप अब ये हो जाएंगे। और नए रूप की खूबी क्या होगी? नए रूप में इक्वेशन 1 जो सेंट्रल कोनिक्वाइड का इक्वेशन है उसमें सेंटर हो जाएगा न्यू ओरिजिन और प्लेन उस सेंटर से होकर जाने वाला होगा। तो फिर जो सेक्शन मिलेगा वो सेंट्रल सेक्शन मिलेगा। देखो अब एक काम आप कर लेना, मैं डायरेक्ट नोट कर लिख दे रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 में इतना रखना है, इक्वेशन नंबर 2 में भी इतना रखना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ये आएगा a कैपिटल X स्क्वायर प्लस b कैपिटल Y स्क्वायर प्लस c कैपिटल Z स्क्वायर प्लस 2p अपॉन p नॉट स्क्वायर इंटू LX प्लस my प्लस nz प्लस p स्क्वायर अपॉन p नॉट टू द पावर 4 इंटू L स्क्वायर बाई a प्लस m स्क्वायर बाई b प्लस n स्क्वायर बाई c इक्वल्स टू 1 पहले में आएगा। एंड दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, कलर बदल के लिख दे रहा हूँ मैं, Lx ताकि दिखाई पड़े साफ साफ, my प्लस nz प्लस p अपॉन p नॉट स्क्वायर इंटू L स्क्वायर बाई a प्लस m स्क्वायर बाई b प्लस n स्क्वायर बाई c इक्वल्स टू p। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये और ये एक ही चीज़ है ना, यही तो p नॉट स्क्वायर माने थे हम लोग। तो अगले स्टेप में यही काम करना है। इम्प्लाइज दैट ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2p अपॉन p नॉट स्क्वायर इंटू p नॉट सॉरी इंटू Lx प्लस my प्लस nz प्लस p स्क्वायर अपॉन p नॉट टू द पावर 4 इंटू p नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड Lx प्लस my प्लस nz प्लस p अपॉन p नॉट स्क्वायर इंटू p नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू p। अब ये कट जाएगा तो ये पूरा टर्म ही कैंसिल हो जाएगा और इधर यहाँ पे 2 पावर कैंसिल होगा। implies that
ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2p अपॉन पी नॉट स्क्वायर इंटू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड आ गया ये इक्वल्स टू 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर मान लिया इसको से, एंड दूसरा इक्वेशन हो गया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। फाइनल स्टेप लिख रहे हैं, implies that के स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दें, ए अपॉन के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन के स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस सी अपॉन के स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर एक स्टेप थोड़ा जल्दीबाजी कर दिया। देखो ये एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड है, वो यहां पर है। बेहतर आपको समझाने के लिए हम इसको एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड ब्लू कलर में लिख दिए, वहां पे 0 हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम इस कोनिकॉइड को इससे काटेंगे ना, काटने का मतलब है कि कॉमन हो जाए उसमें। implies that ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर एंड एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। implies that a by k square x square plus b by k square into y square plus c by k square into z square equals to 1। इसे हमने 1a कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 का ये ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है, रूपांतरित रूप है। एंड एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। तो अब ये दोनों, इसे 2a लिख दे रहे हैं। सेंटर अल्फा बीटा गामा पर हमने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया, यानी अल्फा बीटा गामा न्यू ओरिजिन बन गया, न्यू ओरिजिन। तो जो सेक्शन आएगा इस सेक्शन का सेंटर अल्फा बीटा गामा है, यानी न्यू ओरिजिन है, न्यू ओरिजिन है, यानी इसका सेंटर है। तो अब जो पहले से हम बात पढ़ चुके हैं उसी का हवाला देंगे। चालाकी समझ लिए, पूरा प्लान समझ लिया। सेंटर निकाल के ओरिजिन को सेंटर पे शिफ्ट कर दिया, तो अब ये केस बन गया वही जो हम पहले पढ़े हुए हैं, उसी से का हवाला देने जा रहा है। वी नो दैट लेंथ्स ऑफ सेमी एक्सीज, हाँ 2 बातें लिख रहे हैं। पहली बात, लेंथ्स ऑफ सेमी एक्सीज of section of
ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई द प्लेन ux प्लस vy प्लस wz इक्वल टू 0 आर गिवन बाई u स्क्वायर अपान ए आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस v स्क्वायर अपान बी आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस w स्क्वायर अपान सी आर स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सी वीडियो नंबर 5। देखो यही हमको मिला था, फिर इसको हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किए थे तो हमको फिर ये इक्वेशन मिला था जो आपको याद होगा, वो हम ऐसे लिख दे रहे हैं, अर्थात सिग्मा बी सी यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई आर टू दी पावर 4 माइनस सिग्मा बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई यू स्क्वायर देन मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू 0। दूसरी बात, drs of semi axes are given by drs of semi axes are given by, इसमें जो r है ना यही लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस देता है, r गिवन बाय ए आर स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एल अपॉन u इक्वल्स टू बी आर स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई m अपॉन v इक्वल्स टू सी आर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई n अपॉन w। इसमें एल एम एन क्या है बताते चले। वेयर एल एम एन आर यूज्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस डीसीज ऑफ सेमी एक्सिस। ये हम जानते हैं। अब इन्हीं बातों को इस पे इम्पोज करो, थोपो। दस the length of semi axis of section of 1A by 2A are given by u स्क्वायर। ये u की जगह l है, v की जगह m, w की जगह n है, तो एल एम एन की जगह कुछ और लेना पड़ेगा यहाँ पे ना, डी सी के रूप में। देखो यू स्क्वायर बोले तो एल स्क्वायर अपॉन ए आर स्क्वायर, ए आर भी हम चेंज कर दे रहे हैं, कैपिटल आर स्क्वायर कर दे रहे हैं, अपॉन के स्क्वायर माइनस 1। देखो ए की जगह पर ए बाई के स्क्वायर है ना, और आर स्क्वायर में आर भी चेंज कर दिए, हम कैपिटल आर डाल दिए, प्लस एम स्क्वायर अपॉन कैपिटल बी कैपिटल आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन कैपिटल सी कैपिटल आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये फार्मूला निकला। वेयर
के स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस पी स्क्वायर बाई पी नॉट स्क्वायर एंड पी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई ए प्लस एम स्क्वायर बाई बी प्लस एन स्क्वायर बाई सी। अब डी आर से लिखते हैं। Also, DRs of semi-axes are given by ए आर स्क्वायर, तो ए की जगह हो जाएगा ए बाई के स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर लेके चल रहा है, -1 ऐसे, दिस होल मल्टीप्लाइड बाई एल लिए थे, यहाँ पे एल खाली नहीं है तो एल डैश लिया अपॉन यू की जगह पे इसमें एल चल रहा है, साइक्लिकली घुमा घुमा के लिख दें। अगला कैपिटल बी कैपिटल आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर -1 मल्टीप्लाइड बाई एम डैश अपॉन एम इक्वल्स टू कैपिटल सी कैपिटल आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर -1 मल्टीप्लाइड बाई एन डैश अपॉन एन। जैसे इसमें लिखे थे एल एम एन, वैसे यहाँ भी लिखना है, वेयर एल डैश एम डैश एन डैश आर डीसीज ऑफ सेमी एक्सिस। ये था पूरा डिस्कशन, पूरा आर्टिकल। तो योजना बहुत हल्की थी, कैलकुलेशन थोड़ा भारी था, टाइम टेकिंग। योजना ये थी कि हम सेंटर निकाल लें, उसी सेंटर पे ओरिजिन को शिफ्ट कर दें, ताकि जो केस है नॉन सेंट्रल वाला वो केस बन जाए सेंट्रल वाला, फिर हम सब फार्मूले सेट कर सकें, डिज़ाइन कर सकें। थैंक यू वेरी मच।